बोलो तुम लोग। चांस कम होते जाते हैं। मतलब 10 मिनट अगर हमने गवाए, मतलब 0% चांस है कि वो वापस आएंगे, ठीक है, क्योंकि 8 मिनट हो चुके, ब्रेन का परमानेंट शटडाउन चालू हो गया, ठीक है, मतलब ब्रेन वापस से, दिमाग वापस से चालू नहीं होगा। तो वो जो 10 मिनट है, 8 मिनट में उसमें क्या करना है और कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे। ये कब लागू पड़ता है? कोई भी इंसान अचानक से कहीं पे भी बेहोश आपको मिला, एक्सीडेंट हुआ है या तो चलते चलते गिर गया है या कुछ भी हुआ, लेकिन वो इंसान बेहोश है, ठीक है, आपने देखा कि आप कहीं पे हैं और अचानक से कोई इंसान यहाँ पे रास्ते में बेहोश हो गया, तो 5 स्टेप है जिसकी मदद से हम ये पूरा कर सकते हैं। पहला स्टेप है, इंसान जो बेहोश हुआ है वो और पूरा सेफ्टी। सेफ्टी क्यों जरूरी है? सुरक्षा जरूरी है ना, उनका और वो इंसान दोनों का क्यों जरूरी है? क्योंकि रास्ते में वाला गिरा है, रास्ते में वाहन आ जा रहा है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है, वो वापस से वहाँ पे रोड के ऊपर भी आप वो सब करोगे तो आपको भी खतरा रहेगा। तो वो खतरे से बचाने के लिए वो इंसान को रोड की साइड में लाना, जैसे कोई तालाब में गिर गया है ऐसा कुछ है तो तालाब के किनारे साइड में लाना है। कुछ आग लगी है या कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो जो भी जगह है वहाँ से वो इंसान को ऐसे फ्लैट जमीन पे या तो कोई भी ऐसे सपाट समतल जगह पे उसको लेटाना, ठीक है। रेस्टोरेंट में खाना खाते टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि बैठे बैठे बेहोश हो गए तो उनको पहले लेटाना। तो पहली जो हमारी स्टेप है वो पहला स्टेप है सुरक्षा, आजू बाजू का, वो इंसान के लिए और अपने लिए, ठीक है। दूसरा स्टेप है वो इंसान हमको रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं वो चेक करना। कैसे चेक कर सकते हैं हम रिस्पॉन्स? समझ लो कि ये इंसान बेहोश हो गया है, ठीक है, मैंने उनको ये जमीन पे लिटाया, चेक कैसे करेंगे कि वो इंसान हमको रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं? हम उठिए उठिए, अब ठीक है, ऐसे जोर से कंधों पे टैप करना, ठीक है, ऐसे उनको हिलाना नहीं है, कंधों पे ऐसे ऐसे टैप करना है, जोर से बोलना है। अगर वो आपका पहचान वाला इंसान है तो आप उनको नाम से भी पुकार सकते हैं, जोर से बोल के कि काका ठीक है ऐसा, ठीक है। वो दूसरा स्टेप। अगर हम इसमें क्या चेक करते हैं, वो इंसान पूर्ण बेहोश है या नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टेम्पररी ब्लड प्रेशर कम हुआ या ऐसा कुछ भी हुआ। दूर में बहुत सारे बच्चे कभी कभी ऐसे बेहोश हो जाते हैं पानी वगैरह कम होने की वजह से, राइट। तो उस टाइम पे वही चेक करना है कि वो इंसान संपूर्ण बेहोश है या नहीं। तो ऐसे कंधे पे टैप करने के बाद भी अगर वो इंसान का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, वो इंसान हमको कुछ जवाब नहीं देता है या कुछ हाथ पैर नहीं हिलाता है, तो हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप माने हेल्प बुलानी, हम लोग को मदद के लिए बुलाना। अगर जब हम चिल्ला के ऐसा बोलेंगे मुझे मदद चाहिए, प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ और साथ में AED मंगवाओ। AED माने ऑटोमेटिक रखा, चेक किया, सांस नहीं आ रही है, तो फिर चौथे स्टेप में आगे ऐसा आएगा, हम CPR देंगे। CPR माने कंप्रेशन, छाती दबाना है। कैसे दबाएंगे? जोर से और तेज। जोर मतलब कितना जोर देना है, अपना छाती इतना बड़ा है, ठीक है, ये डमी है लेकिन इसका भी इतना बड़ा है, ठीक है, उसमें से 1/3 मतलब 1/3 पोर्शन हमको दबाना है। 5 से 6 सेंटीमीटर हमको दबाना है, इतना जोर से दबाना है। वो जोर कैसे आएगा? अपना हाथ सीधा रखना है, कंधा कहीं और ये पूरा हाथ ऐसे सीधा एक लाइन में रहना चाहिए। दोनों हाथों को एक दूसरे के अंदर ऐसे लॉक करना। मुझे सब ये करना चाहिए, आप सब लोगों को करना है। हाथ सीधा सीधा सीधा, अरे सबका हाथ सीधा, सबका हाथ सीधा। और जब हम दाब दे रहे हैं उस टाइम पे ये मुड़ना नहीं चाहिए हमको हाथ पे, ठीक है। कंधे से हमको जोर देना, हमारे अंदर उतना ताकत नहीं होता है, मसल नहीं है हमारे
और कैसे दबाएंगे? 100 से 120 बार, मतलब अंदाज से 1 सेकंड के अंदर 2 बार दबाओ, ठीक है। वो हम लोगों का कांस्टेंट नहीं दबा, इसलिए हम मुंह से बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ताकि एक रिदम पकड़ में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? हम एक प्रॉपर रिदम के साथ नहीं दबाएंगे। एक हमारा जो टारगेट है 100 से 120 का, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। या तो बहुत जल्दी जल्दी देंगे या बहुत धीमे धीमे देंगे, तो हमको वो भी नहीं करना। 5वां और आखिरी स्टेप आता है जब एम्बुलेंस या तो कोई और आजू बाजू में से हम लोग को मदद के लिए आए, ठीक है। तो मुझे आप सब लोगों से बुलवाना है। तो जो स्टेप मैंने 5 स्टेप टोटल बोले, ठीक है। पहला स्टेप सुरक्षा, बोलो सुरक्षा। किसकी? हमारी और वो इंसान की। दूसरा स्टेप रिस्पॉन्स चेक करना, प्रतिभाव जो देता है वो इंसान हम लोग को आवाज देगा या हाथ पैर हिलाएगा। दूसरा स्टेप क्या है? रिस्पॉन्स। कैसे चेक करेंगे? हाँ, कंधों पे जोर से मार के या ठोक के, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप हेल्प, एम्बुलेंस बुलाना है, मदद बुलानी है। कैसे? जोर से चिल्लाना है। 3 चीजें चिल्लानी है। क्या? एक, मुझे मदद चाहिए। दूसरा, एम्बुलेंस को बुलाओ। और तीसरा, AED बुलाओ, ठीक है। और चौथा स्टेप सांस आ रही है कि नहीं आ रही है वो चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? नाक के नीचे दो मिनट। और अगर सांस नहीं आ रही है तो क्या करेंगे? कंप्रेशन देंगे। कैसे देंगे? ठीक है। कैसे देंगे? सिर्फ ये हाथ करके कहाँ पे रखना है? हाथ बीच में, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइड में, यहाँ पे साइड में, कहीं पे नहीं, बीच में। भले हमारा हृदय दाई बाजू में, ठीक है, हम लोग को बीच में दबाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दबाया तो हड्डियाँ टूटेगी। ये वाली हड्डी बीच की बहुत मजबूत होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो ये हड्डी पे हम जोर देंगे तो ये हड्डी टूटेगी नहीं। ये बाजू हम दबाएंगे तो ये हड्डियाँ टूट जाएगी। और अगर आपको ये कंप्रेशन देते समय कभी भी ऐसा सुनाई दे कि आपसे दबाते वक्त ऐसा आवाज आ रहा है, मतलब हड्डी टूटी, तो ये बीच वाली हड्डी नहीं टूटी है, आजू बाजू वाली हड्डियाँ। आजू बाजू वाली हड्डी टूटी माने कुछ गलती हुई है, ठीक है। गलती क्या हो सकती है? एक, या तो आपकी जो जगह है दबाने के लिए वो बराबर नहीं है, या तो दूसरा जो आप प्रेशर दे रहे हैं, जो जितना वजन देना चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हैं, या तो गलत जगह पे दे रहे हैं या तो ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हड्डियाँ टूटती है तो वो बंद नहीं करना है, कंप्रेशन दे रहे हैं वो चालू ही रखना है। लेकिन जहाँ पे दे रहे हैं वो जगह चेक करनी है और जो प्रेशर दे रहे हैं वो प्रेशर चेक करना है, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान का वजन, हर एक इंसान का शरीर अलग अलग है, तो वो इंसान में अलग अलग प्रेशर के साथ हमको कम करना होता है। लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि जो भी इंसान का ऑन एन एवरेज छाती का जो चौड़ाई होता है ये, उसमें से एक 1/3 पोर्शन हमको दबाना है, एटलीस्ट 2 इंच जितना हमको अंदर दबाना है, ठीक है। अभी मान लो कि मैं यहाँ पे सामने जो गार्डन है ना, वहाँ पे चल के जा रही हूँ शाम, ठीक है। और चलते चलते मैं देख रही हूँ कि एक इंसान से शॉक करते करते आ रहा है और अचानक गिर गया। तो क्या करना है? पहला स्टेप सुरक्षा। क्या करूँगी मैं?
नहीं आ रही है सांस। ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देख रहे हो मैं दबा रही हूँ, ये बेंच में पूरा हिल रहा है। ठीक है, तो बराबर प्रेशर जाएगा नहीं, क्या कर रहा है? पहली चीज इंसान को ऐसे जगह पे लाना है जो फ्लाइट को जहाँ पे वो प्रेशर हम बराबर दे सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं लाई और कहाँ पे रखा है हाथ मेरा? बीच में। और बीच में मतलब हाथ यहाँ पे आएगा, ऐसे नहीं दबाना है, इधर नहीं दबाना है, इधर नहीं दबाना है, हाथ ऐसा बीच में तो दिख रहा है। ठीक है, बीच में कैसे कहना है? ये हाथ ऐसा आएगा। ओके, ऐसा नहीं दबाना है, ऐसा नहीं दबाना है। ये बीच वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा जहाँ मेरा हाथ का ये ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, भरा हुआ जो भाग होता है हमारे हाथ का वो इधर है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 मान लो मैं थक गई, अब क्या करें? हमने तीसरे स्टेप में जो मदद बुलाई थी ना, उनको बुलाएंगे। प्लीज आप आगे आ जाइए। मुझे मैं कंप्रेशन नहीं दे सकती हूँ, या तो मैं सीपीआर बराबर नहीं दे पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आके ये कंटिन्यू करें, क्योंकि एम्बुलेंस आने में 10 मिनट 20 मिनट हमको नहीं पता है कि कितना लगेगा। ठीक है, तब तक हम कॉन्स्टेंटली ये दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो जो इंसान हमारी मदद के लिए आया है उनको बोलना है, जब तक कोई इंसान आपके बाजू में आता है तब तक आप ये देखे रहते। ठीक है, अभी 2 बच्चे आएंगे, ठीक है, जो दिखा है वो करना है सब। इसका कौन आएगा? आप इसको जानने का चाहिए क्या? अरे बाबा ही टेक्निक शिकून घ्या. बघा आजकाल जे जास्त जे मृत्यू होतात ते कशाने होतात? अटॅकने होतात. त्यावेळेला जर हे जर टेक्निक घ्यावी तुम्हाला वापरली फायदा आहे. पहला स्टेप सुरक्षा। 2 इंसान को ये आपके पास 2 इंसान का जो बेहोश हो गए, आपको सब करना है। देखिए पहले सुरक्षा में क्या करेंगे? हाँ, फिर दूसरा स्टेप हाँ लगाएंगे। कैसे? मैं वही बोला है, ऐसे नहीं करना है, तो हाथ से ऐसा तो फिर ठोकना है। तीसरा स्टेप सबको करना है, जो हंसता है वो करने बुलाओ। कोई चाहिए और फिर हेल्प चाहिए नहीं बोलना है, एम्बुलेंस बुलाओ। और तीसरा AED बुलाओ। तो सब एक साथ बोलना है। कैसे? मुझे मदद चाहिए, आप प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ और AED को बुलाओ। ठीक है, फिर चौथा स्टेप कैसे?
पूरा वो इंसान के ऊपर आना होता है, ठीक है, ये हाथ होता है और ये आएगा होगा, दब रहा है ना ज़्यादा, से जाते हैं बस हाला ना धाना ना जाए तो हाला 5 सेट क्या है, हेल्प आएगी, एम्बुलेंस या कुछ नहीं हो रहा है तो अभी लड़कों में से उधर देखने से नहीं आ रहा और पीछे से जाते हैं थांबला थांबला अच्छा लगा अभी तो दिखाया प्रणेड़ा इसीलिए करना है ना, आ जाओ दक्षिण है पेंट वगैरह तुम्ही काय केला एक्सीडेंट हुआ है रास्ते में, आपने देखा कि वो लोग हाईवे पे खा रहे थे, एक्सीडेंट होके बेहोश हो गए, क्या करेंगे आप? हाँ, पहला चीज सुरक्षा किसका? क्या करेंगे आप? रास्ते में पूरा हाँ, रास्ते के साइड में निकलें। क्या अभी दूसरा क्या? इसको क्या? ये इंसान है, नहीं आ रहा सब। तीसरा क्या है? कैसे मांगेंगे? तीन चीजें बोलिए क्या? पूरा है तो अभी 1 2 3 4 5 6 मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि उसके साथ साथ आप फटाफट चलो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपका यहाँ से मुड़ रहा है ना, इससे बड़ा तो वजन नहीं आ रहा, इसे पूरा वो इंसान के ऊपर आना है, आपका भी मुड़ रहा है।